अपने जीवन में दो प्रकार के मार्ग मिलते हैं। एक मार्ग साधनों का मार्ग है और एक मार्ग साधना का मार्ग है। साधन और साधना इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लिखावटी एक डंडी मात्र का अंतर है। लेकिन साधनों में मूर्छित होना इस संसार दुखों का कारण है और साधना में अपना जीवन व्यतीत करना ये सुख शांति का कारण है। तो साधनों का मार्ग सुख सुविधा का मार्ग है और साधना का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है, संयम का मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है और वही मोक्ष मार्ग है। उसी का नाम शक्ति तप है। जो ज्यादा तपाया जाता है वह तप है। अग्नि में तपने पर सुवर्ण में शुद्धता प्रकट होती है। सोने की कीमत तो है, सोना तो बहुमूल्य अलंकार है, लेकिन सोने से ज्यादा कीमत सुवर्ण भस्म की होती है। ऐसे ही सुवर्ण पाषाण में सोना है, उसकी ज्यादा कीमत नहीं। जब सोना तपाया जाता है उससे काली मिट्टी अलग की जाती है, शुद्ध सोना बनाते हैं तो उसकी कीमत अधिक हो जाती है। और सोने को जला करके उसका भस्म बनाया जाता है तो उसकी कीमत अत्यधिक बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा भुट्टा होता है, क्या बोलते हैं उसको, मक्का, मक्के का जो पहली स्थिति है भुट्टा होता है। रास्ते के किनारे किसान के खेत में जाते हैं तो भुट्टा 15 रुपए 20 रुपए मिलता है। वह जब उसकी शिकारी होती है उसको नींबू मसाला लगाया जाता है, सीखने के बाद वही भुट्टा उसका दाम 50 रुपए हो जाता है। क्योंकि सामान्य भुट्टा जब तप गया तो उसकी कीमत बढ़ गई 50 रुपया। और बड़े बड़े मॉल में आप मूवी देखने जाते हैं और वहां पॉपकॉर्न खरीदते हैं, उस पॉपकॉर्न की कीमत 200-250 रुपए हो जाती है। जैसे जैसे वो भुट्टा अधिक तपते गया, वो मक्का अधिक तपते गया, उसी प्रकार उसकी कीमत बढ़ गई। सोने की कीमत तपने से बढ़ गई और जलने से और अधिक बढ़ गई। माने जितना हम तपेंगे उतना कीमत बढ़ जाएगी। धूप में फल पकते हैं तो उसमें मिठास आ जाती है। आग पर रोटी पकती है तो वह भोजन स्वादिष्ट बन जाता है और स्वादिष्ट भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाता है। जमीन पर पड़ी मिट्टी है, वह मिट्टी को मकान लेकर जाता है, गद्दे पर लाद करके उसमें पानी आदि मिलाकर चक्के पर रख देता है, उसको घुमाकर उसका आकार देता है और आकार देने के बाद धूप में रखता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और धूप में रखा हुआ खड़ा है तो पानी रखने के काम नहीं आता, पुनः उसको अग्नि में तपाया जाता है तो वही घड़ा अत्याधिक कीमती बन जाता है और वही घड़ा कोई मांगलिक कार्यों के मंगल कुंभ बनकर के कन्या के मस्तक पर मंगल यात्रा में चलता है, उसकी कीमत अत्याधिक बढ़ जाती है। कोयला काला है, उस कोयले को सफेद करना है, उस कोयले को सफेद करने के लिए पानी से धोने की आवश्यकता नहीं है, साबुन शैम्पू लगाने की आवश्यकता नहीं है। उस कोयले को सफेद करने के लिए पुनः उसको जलाना आवश्यक है, उसकी राख बनने की वह सफेद बनेगी। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो हमारे विषय कषायों के निमित्त जो परिणाम काले हो गए हैं, उस काले परिणामों को स्वच्छ और सफेद करना है तो तपस्या के माध्यम से उसको जलाना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में
परमात्मा की आराधना भी करता है, लेकिन परमात्मा और मनुष्य के बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को खत्म करने का नाम शक्ति तप है। हमें शक्ति अनुसार तप करना है, क्योंकि आत्मा में उठती हुई इच्छा की तरंग है, उन तरंगों को रोकने का नाम तपस्या है। क्योंकि सागर और सरोवर में जब लहरें उत्पन्न हो जाती है, उस लहरों में सागर सरोवर के नीचे पड़ा हुआ रत्न है, वो हमें रत्न दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हमारे जीवन में नाना प्रकार के विकल्पों की तरंगे उत्पन्न होती है, तब हमें आत्मा रूपी रत्न दिखता नहीं है। पानी को स्थिर करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारी तपस्याओं के द्वारा हमारी इच्छाओं को स्थिर करना पड़ेगा, इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। स्वयं के परमात्मा को जागृत करने के लिए जो की जाती साधना है, उसका नाम तप है। विषयों के प्रति उदासीन होने का नाम तप भावना है। गृहस्थ जीवन में षडावश्यक किए हैं, उस षडावश्यक में गृहस्थों के लिए तप है, वह कर्तव्य है। मुनिराज के जीवन में वह तप है, वह आवश्यक है, और आचार्यों के जीवन में वह तप है, मूल गुण में है। एक के लिए कर्तव्य है, एक के लिए आवश्यक है, और एक के लिए वह मूल गुण है। गृहस्थ उस तप को अभ्यास रूप में करता है तो पुण्याश्रय होता है। साधु उसको साधना के रूप में करता है तो वह साधना की वृद्धि करता है, और आचार्य उस तप को गुणगुण के रूप में आचरण करते हैं तो कर्मों का क्षय करते हैं। वह तप अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार का कहा है। जब तप साधक अंतरंग में करता है तो अत्याधिक परिणामों की निर्मलता होती है। जब तक साधक दोनों तपों को अंगीकार नहीं करता, तब तक आत्मा में जो अनादिकाल से कर्म है, उन कर्मों की निर्जरा नहीं होती। बहिरंग तप का अर्थ है शरीर को कष्ट देना। ऐसा हमने लगा दिया, लेकिन शरीर को कष्ट देना ही बाह्य तप नहीं है। इष्ट की प्राप्ति के लिए आत्मा की पवित्रता करना, यह बाह्य तप का अर्थ है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए अनशन, उन्होंने वृत्ति परिसंख्या, रस त्याग, विविध शय्यासन और काय क्लेश जैसे बाह्य तपों की आवश्यकता है। बाह्य तप है वो अंतरंग तप में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार है। साधन के अभाव में साध्य कभी उपलब्ध नहीं होता है, तो आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए इन तत्व को हमें साधन बनाना चाहिए। आदिनाथ भगवंतों ने अपने आत्म तत्व को उपलब्ध होने के लिए 1000 वर्ष साधना की। वही बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष की साधना की। वही महावीर भगवान ने अपने अंतर तत्व को उपलब्ध होने के लिए 12 वर्ष तक साधना की, मात्र कर्म को खपाने के लिए। हमें भी ऐसी साधना करनी चाहिए, और उस साधना का फल यही रहा कि उनके जीवन में केवल ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। हमारी साधना है वो शरीर की क्षमता को देखते हुए करना चाहिए। अतिक्रमण द्वारा की गई साधना परिणामों को प्रदूषित करने में कारण है। जिस प्रकार वीणा बजाने वाला जो मोदक होता है, और वीणा के तार को ज्यादा ढीला भी नहीं छोड़ता, और वीणा के तार को ज्यादा कसता भी नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ज्यादा ढीला छोड़ेंगे तो इसमें से संगीत नहीं निकलेगा, और ज्यादा कसेंगे तो भी संगीत
पंडित नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जैनाचार्यों ने शक्ति तप कहा है। शक्ति से ज्यादा करोगे तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा, और शक्ति को छुपा कर करोगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। हमने यही सोचा है कि शक्ति अनुसार तप करना, हमारी शक्ति है उतना करना, लेकिन शक्ति को बिना छुपाए तप करना, यह भी शक्ति तप है। हमारे जीवन में साधना को एकदम ढीला ना छोड़े। अगर साधना ढीली छोड़ोगे तो आकांक्षा बढ़ जाएगी, एकदम शरीर को कष्ट हो जाएगा। और साधना शरीर को ज्यादा कसोगे, शक्ति से ज्यादा उसका काम कराओगे तो वह भी दुखदायी हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में तप को अंगीकार करना चाहिए शक्ति अनुसार। जो तपस्या को स्वीकार करता है वही मुक्ति के द्वार को उद्घाटित करता है। कहते हैं तप कर जो कर्म के पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। जो तप के माध्यम से कर्म की निर्जरा करते हैं वही, और उसी के जीवन में मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है। तप आत्मा के दर्पण को स्वच्छ करने का साधन है। तप ही चेतना का ऊर्ध्वारोहण कराता है। इसलिए हमारे जीवन में तप करना चाहिए।